जहान मुश्ताक के नाज़रीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। और इस वक्त मैं उच्च शरीफ बल्कि पंजाब पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह पे हूँ। रूहानी तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा जना इत्मीनान महसूस हो रहा है। और ये मंज़र मदीनातुल औलिया, सिटी ऑफ सेंट्स या टाउन ऑफ टॉम्स उच्च शरीफ का है। और ये हमारी पहचान है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा बीबी जवंदी का मज़ार, और ये साथ जो हैं बहावल हलीम और इसके अलावा उस्ताद नूरिया, जिनके हवाले से जो ना, और हमारी खुशनसीबी कि हमारे पास जो ना उच्च के हवाले से जो इंतहाई बारीक बीनी से जिन्होंने मुतालिया किया हुआ है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूं और उनके साथ ही ये वीडियो महफूज कर लूं। तो डॉक्टर तनवीर साहब मेरे साथ हैं। हम एक दो जुमलों में अभी इसकी बात लेते हैं और इसके बाद जो ना तफसील से सर से मैं मालूमात लूँगा। सर, इस मंजर के हवाले से या इस जगह के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर, यहाँ पर मकाबिर सलासा, उससे पहले तो जहान मुश्ताक के नाजरीन को मैं कहूँगा, सबसे पहले तो सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ख़ासकर चौलिस्तान के इलाकों में, अपने इलाके और इसके अलावा जहाँ इन्हें मौका मिलता है या फिर मालूमात मिलती है पहुँच जाते हैं और वहाँ के इलाके को, अपने वसेब को ये पब्लिक के सामने ले आते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है उम्र के इस हिस्से में, और ख़ासकर ज़ौक़ बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। सर, मुबारकबाद आपको इस चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। उस शरीफ ज़रूर आएँ, उस शरीफ के मकाबिर को देखें, ज़ियारत गाहों को देखें, दरगाहों को देखें, वहाँ पर दुआएं करें, मुराक़बे करें। बहरहाल सर का ये सवाल था इन मकाबिर के बारे में। सबसे पहले मैं एक आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो आवाम को नहीं पता कि दरमियान वाली जो दरगाह है हज़रत बहावल हलीम, ये सबसे पुरानी दरगाह है। ये पुराना मकबरा है जिसे मखदूम जहानिया जहांगीर रहमतुल्लाह तआला ने 770 की दहाई में अपनी मौजूदगी में तामीर करवाया था। उसके बाद ये 1494 बामुताबिक 910 हिजरी उसमें ये मकबरा बीबी जवंदी बना। और बनाने वाले कौन थे जी? बनाने वाले हज़रत नूरिया सरकार, जिनका असल नाम हज़रत मुनव्वर ज़मा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है उस्ताद को अपना कभी ज़हीन शागिर्द इतना प्यारा लगता है, बाप को बेटा प्यारा लगता है, इस तरीके से इधर आ जाए, इस तरीके से किसी मेमार को अपनी सनाअत प्यारी लग जाती है। ठीक है ना? एक कारपेंटर है कुर्सी बनाता है, एक मेमार है वो मकान बनाता है। इस तरीके से कोई बंदा कोई भी चीज़ बनाता है, बस औक़ात वो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो इसी वजह से हज़रत नूरिया ने, जो ये मेमार थे, ठीक है ना, बाद में वो अल्लाह वाले हो गए, तो उन्होंने जब ये इतनी मेहनत से और कई दहाइयों की मेहनत से मकबरा बनाया, तो अपनी ये तामीर, अपनी सनात इतनी ज़्यादा पसंद आई, उसके कुर्ब में अपना भी मकबरा अपनी ज़िंदगी में बनाते गए। ठीक है ना? तो ये जो ना, ये कुर्ब के अंदर बनाया गया। दरम्यान में ये अगर देखा जाए, आप एक बाज़ौक़ नज़र हो तो 3 मकबरे जिस जाविये से देखें एक बेहतरीन मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे अभी भी आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक एक मकबरे की चीज़, अंदर की चीज़ें, और इसकी तामीरात के हवाले से, इनके सनों के हवाले से, उस दौर में क्या चीज़ें थी, ये शिकस्ता क्यों हो गए, दरिया कितने हिस्से को ले गया, कब लेकर गए, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं।